हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन कहाँ हैं, किन एक्टिविटीज़ में हैं, किस एनर्जी में हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फ़िलहाल सबसे पहले उनकी एक्टिविटीज़ चेक करते हैं। पूरी की पूरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे ये रीडिंग होगी। लेस टू नो कॉन्टैक्ट, डिटैचमेंट, टोटली खामोशी, नाराज़गी, ब्रेकअप, जो कुछ भी है आपका स्टेटस नो कॉन्टैक्ट का होना चाहिए, उन्हीं से ये रीडिंग मैच करेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ प्लीज़ गाइड मी। अनफेज्ड, बैड रेपुटेशन, हसलिंग, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ट्रैवल, वॉन्ट्स यू बैक। ओके, एक तो ये कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं उसमें तमाम ज़िंदगी के तमाम मैटर्स करने के बाद जो कहते हैं ना कि जब सब कुछ कर लिया तो फिर आखिर में क्या करूं, चलो इसके बारे में भी सोच लेता हूं या सोच लेती हूं। ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हैं। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और हर दिन आपका, आपकी सुबह, आपकी दोपहर, आपकी रात, आपका सोने से पहले का टाइम, आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते हैं, अपनी सोच में एक्शन लेकर आते हैं कि भाई मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन आपको कुछ भी, एक एक होती है धुंधलाहट, एक होती है कन्फ्यूजन, और एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ करने के बावजूद भी ना कि आप मोटिवेटेड हो कि चलो ठीक है मैं इस मसले का ये हल निकालूं, आपको करते करते आप खुद जो है ना वो रुक रहे हैं। ये आपके नो कांटेक्ट में आपकी एक वाइब है जो डेफिनेटली आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ को जो है ना वो हिट कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हों। आई डोंट हैव एनी क्लू कि इनकी रेपुटेशन, इनका 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 सोशल सर्कल में इनका फाइनेंशियल स्टेटस या इनका वर्क स्टेटस क्या है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो इनको किसी के साथ मंसूब करके इनकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या ये वाकई आजकल कुछ ऐसे कामों में इनके कोई केसेस ओपन हुए हैं, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़ रिवील हुई जिसमें पता चल रहा है कि भाई ये तो पास्ट में बड़े बुरे मामलात में रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इनके साथ थोड़ा सा मामला अपना हटा लिया। यानी लोगों ने अपनी रेपुटेशन की वजह से, इनकी बैड रेपुटेशन की वजह से शायद अपने आप से इनको अलग किया ताकि भाई हम भी एक गंगा में बहते हुए नज़र ना आए, ये वाली बात। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। पैसा कब आएगा, कर्ज़े कब ख़त्म होंगे, जल्दी जल्दी से सब कुछ करो, बुरा टाइम ख़त्म करना है, जल्दी से फोकस रहना है। दूसरों को भी कह रहे होंगे कि स्पीड अप करो, इसी चीज़ पे फोकस करो, पैसा वापस चाहिए, छोटा काम ही करना पड़े, छोटा ही प्रोजेक्ट लेना पड़े, छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, बस करो किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है आप इस पूरे प्रोसेस में अगर आप इनको स्टॉक करते हैं तो आपको लग रहा हो कि ये तो कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, और देखने वाली आंख लगी कि घूमने के लिए गए हुए हैं, लेकिन इतना छोटा सा बैग है, ऐसा लग रहा है किसी ऐसे ट्रिप पर हैं जहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि एक शॉर्ट मीटिंग और एक क्विक मीटिंग, और लेकिन उस क्विक मीटिंग में भी ऐसा हो सकता है कि डेट लग जाए किसी के साथ चले गए हों और वहाँ पर किसी को बुला लिया हो, बिकॉज़ इस बैग में जितना सामान मर्द का है उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें औरत की भी हैं। तो मे बी ऑफिशियल ट्रिप पर कहीं गए हों और आपको चाह रहे हो कि आप भी इनको ज्वाइन करें, लेकिन अगर इन्होंने आपको ट्रिप या विज़िट पार्टनर बनाया हुआ है तो शायद आपने इनको इनकार कर दिया होगा, मना कर दिया होगा। लेकिन नो कांटेक्ट में इस दफ़ा हो सकता है ये अलग अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आप पहले इनका पार्ट बनते हो, जिसकी वजह से इनको आपका ख्याल आ रहा होगा कि ये मुझे वापस चाहिए।
मुझे इसको अपनी लाइफ में वापस लाना है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं वो बहुत बेसिक हैं, और बेसिक में ट्रैवल सबसे बड़ी चीज़ है और पैसा। दूसरी बात जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है, अपनी रेपुटेशन को रिस्टोर करना। रेपुटेशन जो है वो हो सकता है इन्होंने आपको नो कांटेक्ट इसलिए भी किया हो बिकॉज ये दो कार्ड्स किसी ने इनको आपके मुतालिक कुछ गड़बड़ बात बताई हो। किसी ने कहा हो कि तुम्हें नहीं पता उसका कैरेक्टर कितना ख़राब है, अरे वो तो हर किसी के साथ ही उसका चल पड़ना हो जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ हो सकता है नो कांटेक्ट की वजह बनी हो, वजह मैं बाद में देखूंगी। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में कौन से ऐसे मामलात हैं जो आपसे हिडन है, आपको पता ही नहीं चल रहा। एक तो वैसे ही नो कांटेक्ट है, ऊपर से हिडन रियलिटीज़ क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की हिडन रियलिटीज़ क्या हैं, या वो चीज़ें जो फ्यूचर में हो सकती हैं लेकिन आपको नहीं पता, आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। क्या एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आगे हो सकता है लेकिन आपके सामने ये बातें नहीं हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या कुछ आपके सामने आगे आ सकता है। गेम ओवर हो सकता है लिटरली कमिंग डेज में, ये आपको तैयार रहिए इस बात के लिए, ये आपको लिटरली कह दें कि अब हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं चल सकता। बी रेडी, मैं आपको पहले ही रेड फ्लैग वार्निंग दे रही हूँ। कॉशन, यस, काफ़ी सारी चीज़ें अलर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं, आपने अलर्ट रहना है इस मामले में, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। इन देयर फी, एक तो आजकल मुझे नहीं पता ये कार्ड क्यों आ रहा है, आप लोग 3-4 दिन से रीडिंग देख रहे होंगे, 3-4 दिन से ये कॉन्डम कार्ड आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ये रिंग है, आई डोंट नो कि किस तरह के इनके टर्म्स किसी के साथ चल रहे हैं। और ये एक लेडी है जो इसको पुल कर रही है। बैड रेपुटेशन, कोई कंपनी ऐसी है, कोई ऐसा उस किसी के साथ उठना बैठना ऐसा हो रहा है जो काफ़ी बोल्ड है, और इस तरह के अटेम्प्ट्स के लिए ही और शी इज़ अवेलेबल। तो इनको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो चीज़ आपको थोड़े दिनों में पता चलेगी, हो सकता है एक डेवलपमेंट, एक ऐसी बिल्डअप सिचुएशन पता चले जब ये आपको नरेट करें कि इन दोनों पता है ये सब कुछ हुआ और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि कहाँ से बात कहाँ चली जाएगी। मैं इस कार्ड को हाइड कर दूँ वरना फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी। इनका किसी से अफेयर चल रहा है, ये मैं आपको बता दूं, और किसी ऐसी पर्सनालिटी से अफेयर चल रहा है जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। ये उसके साथ काफ़ी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, घूमना फिरना, याशी, हल्ला गुल्ला, फन, सेक्स, इंटीमेसी, सब कुछ हो रहा है। आपने भी इनको एक अलग किया हुआ है, इन्होंने आपको डिलिबरेटली अलग किया हुआ है। जो लोग इनके साथ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, बिजनेस, जॉब, करियर, जो कुछ भी है, उन्होंने भी थोड़ा सा इनको अपने आप से अलग किया हुआ है। एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, और फ्यूचर में जब आप इनके साथ ये क्वेश्चनिंग में आएंगे तो ये अपना टेम्परामेंट बिल्कुल लूज़ कर देंगे, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे अटैम्प्ट्स कर चुके होंगे, गलत चीज़ों के अटैम्प्ट्स ये कर चुके होंगे, और इनको अपने गुस्से पे बिल्कुल भी काबू नहीं होगा। ये बोलते बोलते चीखने लगेंगे, बहस करते करते लड़ने लगेंगे, लड़ते लड़ते गालियाँ देने लगेंगे, और किस बात पे इनको गुस्सा चढ़ने लगेगा, ये किस चीज़ों पे ट्रिगर होने लगेंगे, इस बात के लिए आप पहले से तैयार रहें। बिकॉज़ ये वो चीज़ है जो कि आपके सामने अभी नो कांटेक्ट में नहीं है, और ये अभी प्रोसेसिंग में है, प्रोग्रामिंग में है, ठीक है। चेक योर सेल्फ, आप अपने आप को देखिए कि आप अपने आप को अपनी रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अभी फ्यूचर में आने वाली हैं, ये अभी नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही अगर आप लोगों का कांटेक्ट में आप लोग आएंगे और आप फिर इनसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि इतने दिनों में तुमने क्या किया, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो हो सकता है ये आप पे चीखो पुकार शुरू कर दें। और अगर आपका अभी रिसेंटली नो कांटेक्ट ख़त्म हुआ है तो आप इनकी ये बदतमीज़ी बेयर कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए जो इंसान कुछ गड़बड़ एक्टिविटीज़ में होता है ना, वो पहले ही से सामने वाले पे धावा बोल देता है कि इसके ऊपर इतने गालम गलोच करो, इसके ऊपर इतनी चीखो पुकार करो कि ये आगे से कुछ बोले ही ना, और ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चीज़ें जो कि अभी थोड़े दिनों बाद आपके सामने रिवील होंगी, वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में फ़र्दर मैसेजेस दीजिए प्लीज़ मुझे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सोशल एक्टिविटीज़, अनएक्सपेक्टेड इनकम, हो सकता है आजकल पैसा आया हुआ हो इनके पास जो कि यहाँ पर बहुत टाइट चल रहा था, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी कहीं से पेमेंट आ जाए, मेरी कहीं जो इंस्टॉलमेंट अटकी हुई है वो रिलीज़ हो जाए, मैं जल्दी से अपने पैसे रिलीज़ करवाऊँ, और फिर फ़ौरन जो है ना वो मैं
मेरे पास जब पैसा आ जाएगा तो फिर मैं हर वो चीज़ करूँ जो मैं एक्चुअली मेरा करने का मूड है। प्रिविलेज लेडी, ये किसी ऐसी खातून के साथ भी हैं आजकल, खातून हो या मर्द। खातून होंगी तो भी खातून के साथ हैं, और मर्द हैं तो डेफिनेटली काफ़ी प्रिविलेज्ड है। इनको काफ़ी ऑप्शंस, काफ़ी लोगों के साथ मिलवाना, उठना बैठाना, और हर लिहाज से फ़ायदा देने वाली खातून, प्रिविलेज लेडी। ये आपको बहुत प्रिविलेज लेडी समझते हैं, इस वजह से शायद आपसे दूर हो गए हों कि भाई उसका तो ऑरा अलग है, उसके साथ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग उठते बैठते हैं, अगर मैंने उसके साथ रहकर ये हरकतें करी तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये भी एक मैसेज हो सकता है, बट फ़ायदा उठाने वाली बात है। लवर्स, अफेयर चल रहा है इनका किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि इनको सोशल लाइफ में काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, आपका पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में फारिग तहसील नहीं है। आपका पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक अफेयर में है। ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट के मामलात में तो ऐसे ही लोग होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, गवर्नमेंट की जॉब पर हो सकते हैं, और मिलिट्री में हो सकते हैं लिटरली। और मिलिट्री में तो आपको पता है, फोर्सेस में रहने वाले लोगों की अगर हायर ग्रेड ऑफिसर हैं तो इस तरह की रेपुटेशन से लो रेपुटेशन हरकतें चलती रहती हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, आपको इनके मुताल्लिक कोई न्यूज़ मिलेगी, ये आपको कोई मैसेज टाइप करके भेजेंगे जो आपके लिए बड़ा ही कंसर्निंग होगा। कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कोई आप ऐसी चीज़ आपको रिसीव हो सकती है, कोई ऐसा उसके साथ टैग हुआ हुआ मैसेज हो सकता है जो आपको लगे, कोई पिक्चर हो सकती है जो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल, बहुत इनअप्रोप्रिएट होगी। और क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इंसान को आज़ादी मिल जाती है, चौड़ा हो जाता है वो। सडन वेल्थ, 777 आ गया, एक नंबर 7 होता तो मेरे चैनल का नंबर होता। 4 सालों से मैं ये बात कह रही हूँ। तो सडन वेल्थ है, या तो ये सडन वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आजकल जो स्ट्रगल कर रहे थे उसका फेस ख़त्म हो गया, इनके पास पैसा आ गया है, इसीलिए इनका सर कढ़ाई में और हाथ तेल में है। हाथ तेल में, सर कढ़ाई में, पता नहीं कौन चीज़ क्या होती है, लेकिन सब कुछ ऑयली ऑयली हुआ हुआ होता है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये बिल्कुल मस्त अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से गुजार रहे हैं। रेपुटेशन पे रौले लगें, लोग बुरा भला बोलें, लोग कैरेक्टरलेस बोलें, लोग चोर बोलें, लोग बदकिरदार बोलें, और कुछ भी बोलें, यानी कि कैरेक्टर में तो आपको पता है सब बातें आ जाती हैं, लेकिन पैसा सर चढ़ के बोल रहा है। और अचानक से पैसा या तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आ गया, अचानक से पैसे आ गए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले मैं वो सब चीज़ें तो करूं जो मैंने बचपन से सोची हुई थी, जिसके अंदर ये तमाम छिछोरेपन की हरकतें नज़र आ रही हैं। किसी ने बड़ी ब्राइब दी होगी, ये भी हो सकता है, बिकॉज ऑफिशियल लोगों को तो इसी तरह के मामला होते हैं। अगर तो आपके पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट का बंदा तो बादशाह होता है जनाब, उसके पास तो सब कुछ होता है। और अगर ये 2 नंबरी काम करते हैं या करती हैं तो बस फिर तो आप सोच लीजिए कि फिर मस्त मलंग चकीता ही चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक नज़र आ गया। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में लिटरली चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कांटेक्ट में जब दोनों पार्टनर्स होते हैं तो दोनों में से कोई एक जो होता है ना, वो स्टॉकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि अगले की लाइफ में चल क्या रहा है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। दी हर्मिट, आपने एक पॉज लिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये तो जनाब फुल नशे में चल रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, इन्होंने अपने किसी पुराने पर्सन के साथ रीयूनाइट किया है। ये जो ट्रैवलिंग के बाद इनको होता है ना, विजिट पर, ट्रिप्स पर अपने अपने एक एक पार्टनर छोड़े हुए होते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, येस देयर इज़ अ सीन ऑफ अ सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, 2 लोग हैं इनकी लाइफ में, और ये रीयूनियन का भी सोच रहे हैं, लेकिन उसके साथ जिनके साथ इनका फन टाइम चल सकता है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनकी एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में देखें, ये इन्होंने कहीं किसी जगह पर पहुंचकर अपने किसी पुराने लवर जिसके साथ इनका अफेयर रहा हो और फिर मामलात ख़त्म हो गए, उसके साथ इन्होंने रीयूनाइट किया हुआ है। क्योंकि इनका कहीं पर मूव करने के बाद एक लंबा टाइम है, जैसे 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का ट्रिप है,
वहाँ इनको स्टे करना है, तो अब ये उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, अपना सामान पैक कर रहे हैं, और अब ये चाह रहे हैं कि अब मैं उससे जाकर मिलूं, या ये मिल चुके हैं, बिकॉज दो चीज़ों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं और फाइनेंसिस का जगलिंग चल रही है। ये एक्चुअली अपने अभी इस टाइम को एंजॉय करना चाह रहे हैं, अपने थ्रोन पे बड़े जम के बैठे हुए हैं और पैसा फेंक तमाशा देख वाली इनकी बात चल रही है। ये टाइम इनका नो डाउट बड़े अरसे बाद आया है। इन्होंने बहुत अकेले आइसोलेशन में अपने इस पूरे बैड फेज़ में बहुत कुछ सोचा था, और जैसे ही इनका टाइम बदला ये पूरी अपनी इस फॉर्म में आ गए हैं। विद द 6 ऑफ कप्स इनका यकीनन किसी पुराने कज़न से, कोई एक्स पर्सन से, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ इनके टर्म्स मोर देन फ्रेंडशिप और लेस देन मैरिज वाली बात, तो ये बीच की जो मामला है ना, ये बहुत बोल्ड है। इनका रियूनियन हुआ हो, ये बहुत अरसे से इसके साथ अपनी मीटिंग को, अपनी मुलाकात को मैनिफेस्ट कर रहे हों, और इनका जो टाइम आया था बीच में, इन्होंने जैसे भी हालात गुजारे, इन्होंने इसमें डीप सोचा है कि अब चाहे कुछ भी हो ना, मैंने एटलीस्ट ये दो चीज़ें अपनी लाइफ में रखनी है, जिसमें मेरा इसके साथ मीटअप, इसके साथ रियूनियन, और अपने पैशन, अपनी अपनी लस्ट, अपने लव, अपने फ्लर्ट को एक्टिवेट रखना, अजाइल रखना। मैं जवान महसूस करूं, मैं यंग रहूं, मैं अपने पैशन को प्रायोरिटी दूं, मैं फ्लर्ट करूं, मैं रोमांस करूं, चाहे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो, जगलिंग चाहे कितनी हो, फाइनेंसेस मेरे कितने क्यों ना लग जाए, मैं ये ज़रूर करूं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है क्यों? आप दोनों के दरमियान ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई क्यों है? ओके, इनको किसी ने, एम्प्रेस का कार्ड आ गया। आप अभी तक इनके लाइफ में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले स्टेटस में ही हैं। इन्होंने आपसे दोस्ती की, आपकी तरफ अफेयर फेंका, आपकी तरफ फ्लर्ट किया, आपने उस फ्लर्ट को एक्सेप्ट किया। चीज़ें बड़ी सरफेस पर हैं, यानी ऐसा नहीं था कि नस काट ली होगी आपके साथ मिलते के साथ ही, नहीं। आप इनको अच्छे लगे, आपकी लुक्स अच्छी लगी, इन्होंने आपको अप्रोच किया, आपकी तरफ से डेवलपमेंट ज़रा ज़्यादा हो गई, आप ज़रा इनको लेकर ज़रा ज़्यादा सीरियस हो गए। ये विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इतने सीरियस इंसान नहीं हैं, और इनका मामला इतना नहीं है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं फिर भी चेक करती हूँ कि रीज़न क्या है आपके साथ नो कांटेक्ट की। रीज़न क्या है? ये पर्सन अब आपको नो कांटेक्ट में क्यों डाले हुए? क्या इसने सिर्फ अफेयर चलाया था? यस, ये एक कार्मिक सिचुएशन थी। आपके साथ भी सॉरी टू से, शायद आपने भी पहले किसी के साथ ऐसा किया होगा कि आपने दोस्ती की होगी, थोड़ा सा टाइम इन्जॉय किया होगा, और फिर वो पर्सन अगर सीरियस हुआ तो आपने उसको कहा होगा कि भाई मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है कि ये डिस्टेंस पे रहने की वजह से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता है। एक अच्छी बात यह है कि इस 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है? बिकॉज इस इंसान ने ये सेंस कर लिया था कि आप इसके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। अब आप पेंडिंग में नहीं रहेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे, बिकॉज इसने सेंस कर लिया कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो ना इस इंसान को इनसिक्योर कर रही थी कि जैसे मैं तो पाबंद हो जाऊंगा, मैं तो पैक हो जाऊंगा, मुझे पैक नहीं होना, मुझे पाबंद नहीं होना, और मुझे लॉक नहीं लगना है, ठीक है। तो इससे पहले कि ये कोई डिसाइड करे, आपने कोई चीज़ इनको कम्युनिकेट की थी कि मैं थोड़े दिनों में ये चीज़ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। दिस कुड भी मैं अपनी फैमिली को बताने वाला हूँ, तुम अपनी फैमिली को बताओ हमारा नेक्स्ट स्टैंड क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। ये चीज़ इन्होंने सेंस कर ली, और इससे पहले कि आप किसी चीज़ को एक्शन पे लेकर आते, इस इंसान ने आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया है, और ये आपको बिल्कुल भी क्लू नहीं दे रहा कि ये आपके लिए क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे इस पूरे रीडिंग में, आपको लगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इस जगह पर, इस मोमेंट पर जो ये रीड किया है ना, ये मुझसे क्लिक कर रहा है, मैच कर रहा है, मुझे यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग्स नाउ, चाहे आपको डिटेल सेशन लेना हो, चाहे आपको 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का सेशन लेना हो, या सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, आज से आई एम अवेलेबल। आई वॉज बिज़ी, और अभी भी आगे की कमिंग डेज़ में मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मैं उसको टाइम को मैनेज कर लूँगी। तो आपको अगर सेशंस चाहिए हो, सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, गो फॉर इट। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।